एक लड़की आभा जो बहुत खूबसूरत थी, पर फिर भी अपने आप से बहुत नफरत करती थी क्योंकि वह नेत्रहीन थी। वह हरदम दुखी रहती है। वह अपने आप को बुरी किस्मत वाला समझती है कि भगवान ने उसे सुंदर बनाया पर आंखें नहीं दी। वह यौवन अवस्था में पहुंचती है तो दूसरे गांव का एक लड़का रोहित है जो आभा को प्रेम करता है, यह जानते हुए भी कि वो दोनों आंखों से देख नहीं सकती थी। आखिर किसी ने कहा है ना कि प्यार अंधा होता है। रोहित ने घर वालों के खिलाफ जाकर आभा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, मगर आभा हमेशा यही बोलकर उसे टाल देती थी कि अगर वो दुनिया देख सकती तो रोहित से जरूर शादी करती। रोहित ने कई बार बोला कि आभा तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आभा बार बार यही कहती अगर वह दुनिया देख सकती तो जरूर रोहित से शादी कर लेती। रोहित आभा को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर आई ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हैं जिससे आभा की आंखें ठीक हो सकती है। आई डोनर का इंतजाम होते ही यह ऑपरेशन कर दिया जाएगा। दोस्तों, फिर एक दिन आभा को किसी ने 2 आंखें डोनेट की। आभा का ऑपरेशन हुआ। अब आभा भी सारी दुनिया देख सकती थी। वो अब बहुत खुश थी। वो अब पहले जैसे अपने आप से नफरत भी नहीं करती थी। अब वो रोहित को और सारी दुनिया को देख सकती थी। फिर मौका देखकर रोहित ने उससे पूछा कि अब तुम सारी दुनिया देख सकती हो तो अब तो तुम मुझसे शादी करोगी? आभा तब हैरान रह गई जब उसने देखा कि रोहित भी नेत्रहीन ही है। आभा ने शादी से साफ इनकार कर दिया। वो एक अंधे से कैसे शादी कर सकती है? लड़की ने रोहित से कहा, मुझे पहले ये पता नहीं था कि तुम भी ब्लाइंड ही हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही मना कर देती। अपनी प्रेमिका आभा से ऐसा सुनने के बाद रोहित पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वह बिखर गया। आंखों में आंसू लिए वहां से चला। जाते जाते आभा को सिर्फ इतना कहा कि आभा तुम बस मेरी आंखों का ख्याल रखना। आभा ये सुनकर सन्न रह गई। आंखें भर आई। समझते देर ना लगी कि जिन आंखों से वो आज दुनिया देख रही है वो असल में रोहित ने ही दान की है। आभा जोर जोर से सुबक कर रोने लगी। वह जोर जोर से रोहित को पुकारती रही, लेकिन रोहित ने वापस मुड़कर नहीं देखा। अब पछताने के बावजूद भी वो अपनी गलती को नहीं सुधार सकती थी। काफी प्रयत्न करने के बावजूद भी आभा रोहित से शादी नहीं कर पाई क्योंकि रोहित अब उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। दोस्तों, यह मात्र एक कहानी है, लेकिन वास्तविक जीवन के कई सबक सिखाती है। परिस्थितियां बदलने पर मन बदल जाता है। प्रेम त्याग का दूसरा नाम है। इसमें छल कपट की कोई जगह नहीं है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।